या जिन लोगों ने अपनी की को कहीं इधर उधर कर दिया है उनके लिए विशेष जानकारी के तौर पर आज ये जूम सेशन एकत्रित किया गया है। तो मैं सभी साथियों से कहूंगा कि जिन जिन साथियों को अपने दोस्तों को फ्रेंडों को बुलाना है वो बुला लें, क्योंकि अभी हमारे पास 2 मिनट का टाइम है। उसके बाद ये टेक्निकल सेशन स्टार्ट हो जाएगा और इस टेक्निकल सेशन को लेने के लिए मेरे गुरु राम बहादुर जी कश्यप अभी थोड़ी देर में उपस्थित होंगे। और मैं कहना चाहूंगा कि साथियों, वो प्लेटफॉर्म हैं, वो मेरे जो गुरु हैं, वो पावर हाउस हैं टेक्निकल सेशन के, जो आज आपको विशेष जानकारियां प्रोवाइड कराएंगे। तो साथियों, जल्दी से जल्दी आप लोग अपने साथियों को फोन करें, कॉल करें और उन्हें बुला लें। तो साथियों, इसी कड़ी में आज एक टेक्निकल सेशन होने जा रहा है और ये टेक्निकल सेशन बहुत ही जरूरी है। और मैं कहना चाहूंगा सभी साथियों से कि फटाफट से जल्दी अपने साथियों को बुला लें। 1 मिनट सर। तो मैंने एक चीज जानी है, यहाँ से सीखी है कि जो लोग निरंतर जूम सेशन में आते हैं वो कुछ न कुछ सीखे जाते हैं यहाँ से। जैसे मैं कोई एक चीज देख रहा था तो उस पर लिखा है, करत करत अभ्यास के निजमत होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर करत निशान। यानी कि हम किसी चीज को निरंतर सुनते हैं, देखते हैं, करते हैं तो बहुत ही जानकारी हमें हो जाती है। यानी कि जो लोग, ऐसे कह सकते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं वो भी बुद्धिमान हो जाते हैं अगर किसी एक चीज को निरंतर करते करते। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ हमारे बहुत सारे लीडर्स जूम सेशन में आते हैं जो मेरी तरह कभी कभी अटकते थे बोलने में, आज वो बहुत अच्छा बोलते हैं और मैं उनकी तारीफ के काबिल करता हूँ। जैसे कल शाम को नमिता मैम और भरत वर्मा जी इतना अच्छा बोलते हैं जिसका जवाब नहीं, क्योंकि उन्होंने इस चीज को यहाँ से सीखा है, समझा है और लोगों से कनेक्ट रहते हैं। ऐसे ही हमारे सीनियर लीडर राम बहादुर कश्यप जी शुरू स्टार्टिंग में बहुत अटकते थे, बहुत झिझकते थे, लेकिन निरंतर वो आते रहे और करते रहे तो आज वो पावर हाउस बने हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ साथियों, आते रहो और जूम सेशन पे अगर बोलना सीखोगे तो बहुत कुछ जल्दी आप में निखर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी कड़ी में मैं मेरे ग्रेट लीडर राम बहादुर जी कश्यप को आमंत्रित करूंगा कि सर आप आए और हमें बॉयलेट के बारे में जो जो जानकारियां हैं उन्हें अवगत कराएं। सर, आपका स्वागत है सर, आप आए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र सिंह जी सर, इस शानदार थैंक यू सर। वेलकम के लिए, इनवाइट करने के लिए। दोस्तों नमस्कार, नाम राम बहादुर कश्यप, जयपुर से बिलोंग करता हूं। और आज के इस जो सेशन हमारा बुधवार का नहीं होता है, आज का रखा है, उसमें आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन रखने का कुछ विशेष उद्देश्य है। वो उद्देश्य यह है दोस्तों, वैसे हम इस पे सेशन कर चुके हैं वॉलेट को लेकर के। इसमें कुछ चीजें अलग से भी हैं जो ऐड हुई हैं, इसलिए हमको 2 दिन का समय मिला है इसमें। इसलिए इसको करना आज जरूरी था, क्योंकि आज का ही दिन हमारे पास है। तो दोस्तों चेक करें अपनी टीम को, 2 मिनट का और समय लेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा हम इस सेशन को नहीं करेंगे। आप कॉल करें, मैसेज करें, जो भी साथी रह गया हो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी टीम में नीचे ऊपर कहीं कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका आज के सेशन से फायदा हो जाए, बेनिफिट उसको मिल जाए। क्योंकि आज का सेशन कोई ट्रेनिंग पार्ट नहीं रखा है। किसी साथी का आज के सेशन से अगर
उसको फायदा मिले, उसका बेनिफिट हो, इसलिए हमने आज का सेशन रखा है। तो चलिए दोस्तों, 2 मिनट वेट करेंगे और आप कॉल मैसेज करें। मेरे पास भी 2 नंबर हैं, मैं उनको कॉल कर लेता हूँ, आए नहीं है सेशन में, तो 2 मिनट वेट करेंगे। चलिए दोस्तों, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। लोग नींदों में हैं, नींद नहीं खुलती है क्योंकि सर्दी का समय है। तो जो आ गए हैं उनका वेलकम है। दोस्तों, कुछ अपडेट आपने ब्रॉडकास्ट के माध्यम से देखी होगी कि हमने पिछला जो सेशन लिया था उसमें एक डेट आई थी। दोस्तों, कुछ चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। उसमें कुछ अपडेट आई थी कि जिन लोगों के वॉलेट लॉक हैं, जिनका सीक्रेट की मिस हुई थी या किसी और के पास चली गई थी या किसी अपलाइन ने डाउनलाइन ने उसकी सीक्रेट की ले ली थी, तो उसका फंड निकल रहा था। तो एक ऑप्शन मिला था हमको 2024 में कि हम हमारे वॉलेट को लॉक कर सकते हैं। तो ये अपडेट आई मिस्टर लाडो के माध्यम से कि 15 दिसंबर से हम उसको अपडेट पे लेकर के जाएंगे और उन लोगों का फंड जो है वो दूसरे नए वॉलेट में एक साथ ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार धन्यवाद देता हूं मिस्टर लाडो का, जो कम्युनिटी का इतना ध्यान रखते हैं कि उन्होंने इस पे विचार किया कि उस समय 1 साल पहले, 1 साल से ज्यादा समय हो गया इस बात को, कि कुछ लोगों ने वॉलेट लॉक कर दिए थे अपने, तो उनका फंड जो था वो बच गया। और बीच में हमको एक जानकारी और मिली थी वहीं से सूचना मिस्टर लाडो से कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि हम इस फंड को ट्रांसफर कर सकें। अब हम इन वॉलेट को अनलॉक करेंगे, जो फास्ट होगा वो अपना फंड निकाल सकता है, स्कैमर या जो उसका ओनर है वॉलेट का। लेकिन इस चीज पे विचार करते करते हम पिछले 6 महीने से परेशान हैं। बहुत लोगों का लॉक था, वो परेशान थे कि मिस्टर लाडो हमारा फंड नहीं दे रहे हैं, सारा फंड दबा के बैठे हैं, हमारी डाई पड़ी है, हमारे सीएस पड़े हैं। लेकिन दोस्तों, वो इसीलिए समय लग रहा था कि आज जो अपडेट हमारे पास है कि आप नई वॉलेट में अपना फंड विड्रॉल कर सकते हैं। तो 15 तारीख से जो लेट हुआ है उसके पीछे मिस्टर लाडो ने विचार किया कि 1 साल निकला है, इस बीच में कुछ लोगों के और भी लोग वॉलेट अनलॉक, अपने वॉलेट लॉक नहीं कर पाए
क्योंकि सिस्टम से वो ऑप्शन हटा दिया गया था 1 साल पहले कि अब आप अपने वॉलेट लॉक नहीं कर सकते। और ऐसे कई साथी मेरी जानकारी में भी हैं जिनके कॉइन आज भी निकल रहे हैं, चोरी हो रहे हैं, और वो लोग बहुत परेशान हैं। उनका आज भी कोई ऑप्शन नहीं था उस वॉलेट का, तो मिस्टर लाडो ये चीज लेकर के आए कि हम उनको भी मौका देते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनका फंड मिसयूज हो रहा है, जिनकी सीक्रेट की चली गई या किसी ने चुरा ली। वो लोग भी अपना वॉलेट लॉक कर सकते हैं और नई वॉलेट में फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप लोगों के संपर्क में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, आपकी टीम में है, तो आप उसको इसकी जानकारी दें कि वो सपोर्ट में जा करके और अपनी वॉलेट का रिसीविंग एड्रेस लेकर के वहां पे कंप्लेंट कर सकता है अपनी कि मेरी वॉलेट हैंक है, मेरा फंड चोरी हो रहा है और मैं मेरे फंड को नई वॉलेट में ट्रांसफर करना चाहता हूं। उसके लिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आज का दिन है। इसलिए हमने ये सेशन रखा है आज कि उसके लिए आज का दिन है ओनली, कि वो सपोर्ट में जा करके आपको एक वीडियो भी पहुंची होगी कल, शायद मैंने डाली थी और नहीं डाली है तो मैं डाल दूंगा, उसको देख करके किस तरीके से हमको अपनी जो कंप्लेंट है वो सपोर्ट में डालनी है, तो वो साथी अपने फंड को नई वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, कई साथी इस जूम में जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडर्स हैं, अगर गलती से किसी के पास दूसरे की सीक्रेट की है, तो दोस्तों आप कंप्लेंट मत डाल देना। क्योंकि आप सोचेंगे मिस्टर लाडो को क्या पता कि ये सीक्रेट की किसकी है, क्योंकि हमारे इसमें कोई, हमारी केवाईसी तो हुई नहीं है। तो आप कोई भी साथी ये गलती मत कर देना कि दूसरे की सीक्रेट की से आप रिसीविंग एड्रेस डाल दो कि मैं कर लेता हूं पूरा फंड ट्रांसफर। क्योंकि ये जब प्रोसेस चालू होगा कल के बाद में, तो यहाँ पे जो स्पॉन्सर अपलाइन है उसके माध्यम से सत्यापित भी किया जाएगा, वेरिफिकेशन होगा, और हो सकता है कि दोनों की केवाईसी मांगी जाए, जिसका वॉलेट हैंक हुआ है और जो इसका उसका स्पॉन्सर अपलाइन है उसकी भी केवाईसी होगी, और उसी से सत्यापित होगा कि वास्तव में ये वो व्यक्ति है जिसका वॉलेट है या नहीं है। क्योंकि स्कैमर का खेल जो है वो खत्म कर दिया मिस्टर लाडो ने। स्कैमर अप्लाई नहीं कर सकता। अगर वो गलती से कर भी देगा तो वो स्पॉन्सर अपलाइन कहां से लाएगा। तो दोस्तों, मिस्टर लाडो की सोच आप देखिए। मैं तो कहता हूं जितना हम विचार करते हैं ना, जितना सोच सकते हैं, उससे बहुत आगे की सोच रखता है वो व्यक्ति। बहुत आगे की सोच वो व्यक्ति रखता है। तो मिस्टर लाडो हैं दोस्तों, आपको ऐसा क्रिएटर आज दुनिया में कहीं नहीं है, कोई नहीं है। नहीं, मिस्टर लाडो को ये चीज करने की क्या जरूरत थी, आप बताइए। सोचिए, विचार कीजिए कि मिस्टर लाडो कम्युनिटी को क्या देना चाहते हैं। इसके पीछे भी मेहनत लगती है, इसके पीछे भी टीम लगती है, इस पे भी काम करना पड़ता है। और प्रोजेक्ट अगर 10 दिन लेट होता है, आज की डेट दी अगले वीक चला जाता है, तो उसमें हम घबरा जाते हैं और लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसको अपनी टीम में थोड़ा सा सीरियस होकर के, जितने भी साथी इस जूम में हैं, थोड़ा सा सीरियस होकर के उनको फोन करें। अगर वो व्यक्ति नहीं सपोर्ट में जा सकता है तो आप कराएं।
वीडियो देख करके कराएं, लेकिन ये हेल्प आप जरूर करें। वो आपकी डाउनलाइन हो चाहे आपकी क्रॉस लाइन हो, क्योंकि बहुत सारे अपलाइन हैं जो सिस्टम में नहीं है। तो ये हेल्प आप करें। कहते हैं ना कि कुछ काम जिंदगी में बिना स्वार्थ के भी करने चाहिए। तो यह हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सिस्टम से कनेक्ट हैं। जिस व्यक्ति का फंड निकल रहा है वो व्यक्ति सिस्टम से कनेक्ट नहीं है, वो सबसे निगेटिव है। अगर उस व्यक्ति का जो भी, इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, जो फंड नई वॉलेट में ट्रांसफर होगा, इसमें जो भी उसके सीएस हैं वो सारा फंड ट्रांसफर होगा, डाई पड़ी है वो ट्रांसफर होगा नई वॉलेट में। और जो बेस्टिंग में जो भी उसने 3 साल 4 साल 5 साल का जो उसने प्लान था, वो उसने सिलेक्ट किया था, जो बेस्टिंग में जो उसके सीएस पड़े हैं वो भी नई वॉलेट में ट्रांसफर होंगे। तो दोस्तों ये चीजें हैं, इसको हम रखें लोगों के सामने, लोगों को मैसेज करें, फोन करें, जिस तरीके से हो सकता है हम एक दूसरे की हेल्प करें। क्योंकि मेटाबेल में जो भी व्यक्ति आ गया है वो हमारा एक परिवार का हिस्सा है। कहते हैं ना, एक व्यक्ति का अगर हमने ये फंड बचा दिया, वो व्यक्ति सिस्टम में नहीं है, वो मीटिंग में नहीं आता, उसके पास कोई अपडेट नहीं है। तो इस पे थोड़ा सा काम करना हमको बहुत जरूरी है। और कुछ लोग हैं जैसे नमिता मैम है, इनके संपर्क में भी एक आध व्यक्ति हैं। तो आप कॉल करें उनको, और ये काम हमको जरूर करना है, क्योंकि उनका अपलाइन ने अगर कुछ मिसयूज किया है, सीक्रेट के लिए है, तो वो फोन नहीं करेगा। और जिन साथियों ने फंड निकल रहा है, अपलाइन को छोड़ दिया, अपलाइन से लड़ लिए, झगड़ लिए, तो दोस्तों कहते हैं कि अपलाइन तो अपलाइन होता है। अगर आप लड़े हैं, झगड़े हैं, तो उसको मनाना भी पड़ेगा और उसके पास जाना भी पड़ेगा, अगर आपको फंड निकालना है तो। क्योंकि अपलाइन का इस सिस्टम में हमेशा रोल रहता है, क्योंकि सत्यापित उसी व्यक्ति से होगा जिस जो उसका स्पॉन्सर है। फंड हमारा जब ही बाहर आएगा। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी, और इसमें कहाँ से कैसे हमको जाना है, थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ। वैसे वीडियो आपको मिल जाएगी। ये इस तरीके से दोस्तों हमारी टोकन पॉकेट है, हमको डिस्कवर में जाना है, और हमको हमारी आईडी जो है वो ओपन करनी है। ये इस तरीके से ये वॉलेट कनेक्ट करनी है। ये मैंने वॉलेट कंफर्म कर दिया। अब हमको ये जो वॉलेट का निशान है नीचे, 4 बॉक्स जो बने होते हैं, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए कम्युनिटी के नीचे आता है सपोर्ट, हमको सपोर्ट के ऊपर जाना है। ये हमारा यहाँ से सपोर्ट खुलता है, और यहाँ से सपोर्ट खुलने के बाद में जो ये ब्लू कलर का आपको ऑप्शन मिलता है चैट का, हमको इस पे जाना है। और दोस्तों बहुत से साथी हैं जो हमेशा चीजें पूछते रहते हैं आपके लिए। यहाँ पर जस्ट सेकंड दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं। ये देखिए यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें हैं, आप इसमें जाकर के इनकी डिटेल भी देख सकते हैं। मेटावेल, वेलविट सीएस, बॉयलेट, टीएनएस, डब्ल्यू डेक्स, अदर।
तो यहाँ पर जाकर के आप अपनी वॉलेट को खोलें, खोल करके यहाँ पर चीजों को देखना चालू करें। हम वॉलेट में जाते हैं, सिर्फ वॉलेट खोलते हैं और सीएस पे क्लिक करते हैं और वहां से चार्ट देखते हैं क्या रेट हो गया, उसके अंदर नहीं जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप जा सकते हैं और यहाँ के बाद में एक अदर का ऑप्शन आता है। अदर पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का ऑप्शन आता है इस पे आप जाएंगे। जस्ट सेकंड, ये जो ब्लू कलर का आपको ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस पे भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको वो चीजें जो हैं वो डालनी है। क्या डालना है? डिस्क्रिप्शन में आपका रिसीविंग एड्रेस डालना है, लेकिन यहाँ पर हिंदी नहीं चलेगी। यहाँ पर आपको उसको इंग्लिश में करके डालना है। और 300 वर्ड आप यहाँ पर हमको एक फाइल भी, ये कोशिश करें कि जो हमारी वॉलेट है उसका हम स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और स्क्रीनशॉट अगर हम अपलोड करेंगे तो टीम को और आसानी होगी। तो यहाँ पे फाइल अपलोड करने का भी ऑप्शन दिया गया है। ये डिस्क्रिप्शन है आपका, यहाँ पर चीजें आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर आपके वॉलेट का रिसीविंग एड्रेस लेना है और यहाँ पर आपको अपनी वॉलेट के बारे में लिखना है कि मेरा वॉलेट हैक हुआ है और मेरे फंड को, जितना भी फंड है, मैं नई वॉलेट में इस फंड को ट्रांसफर करना चाहता हूँ, इसलिए मेरा वॉलेट लॉक कर दिया जाए। तो ये चीजें जब आप डालेंगे तो आपका वॉलेट जो है, इनर वॉलेट जो है, वो लॉक कर दिया जाएगा। और कल के बाद में जब भी अपडेट आएगी वहां से आपका वॉलेट का फंड जो है, आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में उस फंड को आपसे नया रिसीविंग एड्रेस मांगा जाएगा। अभी तो हमको उस वॉलेट का रिसीविंग एड्रेस देना है जो हमारी हैंक है, जिसमें आपका फंड निकल रहा है। जब वेरिफिकेशन होगा तो आपसे नया रिसीविंग एड्रेस मांगा जाएगा। फिर उस रिसीविंग एड्रेस पे नई वॉलेट में आपका जो भी फंड है, बेस्टिंग से लेकर के जो भी सीएस हैं, वो सारे के सारे आपकी नई वॉलेट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे वेरिफिकेशन के बाद। तो ये कुछ चीजें हैं, यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन लिख करके और यहाँ से हम एक फाइल जो है वो अटैच कर सकते हैं। देखिए मैंने फाइल पे क्लिक किया तो मेरे को ये यहाँ पर लेकर के आ गया कि आप कौन सी फाइल या स्क्रीनशॉट अटैच करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम जो भी हमारा स्क्रीनशॉट हो या जो भी हो, यहाँ से आप क्लिक करेंगे वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमको सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। जो नीचे सेंड का ऑप्शन आता है इस पे करेंगे, सक्सेसफुली सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में जो आपकी रिक्वेस्ट है वो टीम तक पहुंच जाएगी। आपका जो फंड है वो आपको नई वॉलेट में ट्रांसफर मिल जाएगा। तो बहुत इजी है दोस्तों इसको करना। बस हमको हमारी वॉलेट खोल कर भी देखनी है। और कभी कहते हैं ना कि आपको यहाँ पे भी आना चाहिए। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी हमको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर हाउ डू यू रिकवरी वॉलेट एक्सेस फॉर फॉरगेट माई पासवर्ड, यहाँ पर आप पासवर्ड इसमें फॉरगेट का दिया गया। ये पासवर्ड सीक्रेट की नहीं, जो भी हमने 8 डिजिट का बनाया है। इस तरीके से यहाँ पर बहुत चीजें हैं। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और चीजें मिल जाएंगी। एक एक चीज का यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। जब सीएस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन मिलते हैं बेस्टिंग को लेकर के। यहाँ से आप भी लगा सकते हैं कोई अगर आपके इशू आ रहा है तो। क्योंकि बहुत सारे साथी क्वेश्चन करते हैं कि हमारे डब्ल्यू डेक्स जो हमारी पहले थी उस पे हमारा ऑर्डर लगा हुआ था, और जब सिस्टम मेंटेनेंस में गया तो हमारे सीएस जो थे वो वहीं के वहीं फंस गए। वो कब मिलेंगे? तो दोस्तों उसमें मैं भी हूं, लेकिन मैंने अभी तक किसी को कॉल नहीं किया। 130 सीएस
मेरे लिमिट ऑर्डर में लगे हुए थे डब्ल्यू डेक्स पे, जो 4 डेक्स थी जब, तो उसमें वो भी मिलेगा। आप यहाँ डब्ल्यू डेक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी चीजें, सारे आंसर भी आपको मिल जाएंगे। क्या क्या है, आपके सीएस थे, ओल्ड ऑर्डर लगे थे, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसकी भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो बहुत चीजें हैं दोस्तों। कुछ साथी, अगर मैं इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश में दिक्कत है तो हमको हमारी वॉलेट में हिंदी का भी ऑप्शन मिलता है, हम हमारी वॉलेट को हमारी भाषा में कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत इजी है। इस पे थोड़ा सा आप, जो नए साथी हैं, जिनको भी ये चीज है जो मैंने आपको बताई, जिनका भी फंड लॉस हो रहा है या सीक्रेट की मिस हुई है, उनकी आप लोग हेल्प जरूर करें। क्योंकि हम हमारे लिए तो अपना काम तो हमेशा करते हैं, कभी दूसरों की भी हेल्प करनी चाहिए। तो इसलिए हमने दोस्तों आज का ये सेशन रखा है। और चलिए दोस्तों, अभी एक साथी थे, मैं उनको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजने वाला था, अब वो सिस्टम से बाहर हो गए हैं। अगर किसी की टीम से हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि सर 2 मिनट के लिए मीटिंग में क्यों आते हैं। एम शेखावत करके एक आईडी है, एम शेखावत। तो वो सुबह शाम मेरे को दिखते हैं, मगर 2 ही मिनट के लिए आते हैं। अगर आपकी टीम से हैं, आपकी डाउनलाइन है वो, तो आप उनको हम जरूर बोलें कि सर पूरा सेशन सुना कीजिए, जयपुर टीम का सेशन है और अच्छा सेशन होता है। आप यहाँ से कनेक्ट रहेंगे तो आपको यहाँ पूरी जानकारी मिलेगी। किसी की भी टीम से है, एम शेखावत है, वो सुबह शाम सेशन में आते हैं, लेकिन पूरा सेशन नहीं सुनते हैं, 2 मिनट सुन करके चले जाते हैं। शायद हो सकता है वो कोई अपनी टीम को देखते हो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो जिसकी भी टीम से हो तो आप लोग जरूर उनको मैसेज दें कि पूरा सेशन सुना करें, एम शेखावत। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ चीजें थी जो मेरे को रखनी थी आप लोगों के सामने। अगर इस सेशन में, इस जूम पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका फंड लॉस हो रहा है, तो वो व्यक्ति हैंड रेज कर सकता है उस चीज के क्वेश्चन को लेकर के, किसी भी साथी का, यदि उसकी टीम में है या उसका किसी का भी फंड लॉस हो रहा है या उसके कॉइन निकल रहे हैं। वैसे अभी मैंने कॉल किया था, आए नहीं, नरेंद्र जी हैं हमारे, उनका भी फंड निकलता है एक वॉलेट से। तो चलिए दोस्तों, अच्छी बात है अगर किसी का मिसयूज नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत से साथी हैं, आप ये चीज उनको जरूर बताएं। आप अगर मीटिंग में आते, इसीलिए हमेशा हम कहते हैं कि हमको जूम से कनेक्ट रहना चाहिए। अब ये बहुत से साथी हैं जो इस चीज को मिस कर जाएंगे और सारा का सारा फंड जो है अपना वो लॉस कर लेंगे। अगर जूम से कनेक्ट रहते हैं, कोई अपडेट आती है तो इस जूम के माध्यम से ही मिलेगी। अभी कोई अगर मेरे से कहे कि हैं 10 लोग, कॉल करना है, तो दोस्तों इतना समय मेरे पास भी नहीं है कि मैं कॉल कर करके लोगों को जानकारी दूं। अगर सिस्टम से कनेक्ट है तो वही व्यक्ति हर चीज में आगे रहेगा, उसी व्यक्ति का हमेशा फायदा होगा। और जो सिस्टम पे नहीं है तो उसका कुछ, चलिए दोस्तों, उसका कुछ किया भी नहीं जा सकता। और जो खुद करना नहीं चाहता उसको तो कहते हैं भगवान भी क्या करेगा। भगवान भी कहते हैं उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, हम आज के सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर किसी व्यक्ति का कोई क्वेश्चन है किसी भी तरीके का वॉलेट को लेकर के, तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि आज का ही दिन है हमारे पास, इसलिए हमने ये सेशन आज का रखा। किसी भी तरीके का किसी का क्वेश्चन है। चलिए शैलेंद्र जी, मेरी आवाज तो आ रही है ना?
हाँ, आवाज क्लियर है सर आपकी। चलिए, दशरथ सिंह जी का हैंड रेज हुआ है। जी, मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है आपको। जूम पर आए हुए सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार। और हमारे अपलाइन राम बहादुर जी को भी नमस्कार। नमस्कार मेरे सर। कहने का मतलब है कि ये जो मेरा जो वॉलेट है, तो हमने जो दोबारा मोबाइल में चालू करना चाहा तो हुआ नहीं। पुराना मोबाइल भी रखा हुआ है, उसमें है, लेकिन सिस्टम को समझ में नहीं आता है कि उसको कैसे सेट करें, कैसे पूरा देखे। तो इसके लिए हमने कहा था आपसे कि एक बार मिल करके आकर के हमारा वॉलेट के एक बार ठीक कर देते तो सही रहता। तो कभी समय निकाल करके आइए, इस सर वॉलेट को ये जो है थोड़ा सा। ये सर, ये तो क्वेश्चन नहीं है, ये तो हम वैसे बात कर सकते हैं। और आपके एक और फोन तो में क्या है, फोन में वॉलेट है? ये फोन में जिससे बात में कर रहे हैं इसमें नहीं है, दूसरा पुराना वाला फोन में है। हाँ तो सर, उसमें सर पुराने वाले में ही रखिए, इसमें क्यों रखना चाहते हैं नए वाले नहीं, में? इसमें नहीं रखना चाहते हैं। उसमें जो है अब कई बार कोई चीज़ देखना चाहते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो क्या है कि उसे इसमें कनेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन सिस्टम को समझ में नहीं आता है कि उसको पूरा तरीके से देखे कैसे, समझे कैसे। थोड़ा सा कभी समय मैं मिले तो एक बार सर, मिल मैं करके सेट कर हमेशा लेते हैं। हमेशा जूम में कहता हूँ कि जो लोग फोन को यूज करते हैं, जिससे कॉल करते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, आप हम्म। लोग इस फोन में अपना वॉलेट न रखें। 5-10 हजार का नया फोन लेकर के उसमें रखें। और आपका उसमें है और आप इसमें लाना चाहते हैं। नहीं, लाना नहीं चाहते इसमें। उसमें तो जो है थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा बात को, तो एक बार मिलते, कभी टाइम निकाल के इधर आते, मिलते जुलते तो एक बार कर जाते। बहुत दिन हो गया बोले हुए, और so कभी चलिए समय सर, अभी टाइम निकालिए। तो मेरे को भी नहीं मिल रहा है, जल्दी मिलेंगे। अगर आपके पास हो तो आप मिल लेना, है ना? और मेरे को होता है तो मैं मिलता हूँ। ठीक है, ठीक धन्यवाद। ठीक। कैलाश शर्मा जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। दशरथ जी, आपका माइक म्यूट कर लीजिए। कैलाश शर्मा। जी सर, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। चलिए, शायद हैंड रेज कर दिया। राम स्वरूप बैरवा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, राम स्वरूप बैरवा। चलिए दोस्तों, भाई साथी हैंड रेज करें, जिनको कोई क्वेश्चन हो। अभी हैंड रेज करने का नहीं बोला गया है। कैलाश शर्मा जी को अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजिए, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। भंवरलाल शूटर जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, भंवरलाल शूटर। चलिए, मैं एक बार हैंड डाउन कर देता हूं। अब किसी का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करें। हैंड रेज करने के लिए नहीं बोला जा रहा, अगर किसी साथी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज करें। सर, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजिए, भंवरलाल शूटर जी। सर, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो आप अनम्यूट हो जाएंगे। जी सर, जुम में आई से साथियों को नमस्कार मेरा। नमस्कार सर। आ, सर मैं ये बोल रहा था सर, ये टोकन पॉकेट सर मेरा नहीं खुल रहा था इसमें। क्या दिक्कत आ रही है? सर मैंने जो ये पासवर्ड लगाता था उसके मतलब ये आईडी का पता नहीं था, जो खुल रहा नहीं है। पासवर्ड पता है ना आपको? हाँ। पासवर्ड पता है तो खुल जाएगी ना सर। नहीं, खुल रहा नहीं था। मैंने जो ये डाउनलोड किया था पहले, वो था ट्रस्ट वॉलेट था, अभी ये टोकन पॉकेट किया था। बना लिया क्या आपने 12 बार डाल के?
हाँ वो बना दिया था, पहले खुल रहा था, अब नहीं खुल रहा था। तो सर अपडेट देख लेना, आपने अपडेट किया प्ले स्टोर पे? हाँ अपडेट एक दो बार तो पहले तो किया था, उसके बाद में बंद हो गया था खुलना, तो ऐसे ही पड़ा था, मेरे खुला ही नहीं उसके बाद में। अब अपडेट देखो सर एक बार, जितने भी ऐप पड़े हो ना प्ले स्टोर पे सारे अपडेट कर लेना। अच्छा अगर सारे आपके मतलब सब जितने टोटल, भी मतलब है वो सारे करने के? हाँ बिल्कुल, सिस्टम के अपडेट कई होते हैं, हम नहीं कर पाते तो फिर काम नहीं करता है वॉलेट, अच्छा, है ना। फिर उसके बाद में हो जाएगा ना सर? हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं हो तो आप मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, थैंक यू सर। बिल्कुल। चलिए कैलाश शर्मा जी, आप अनम्यूट है सर। हाँ सर, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ आ रही है सर। सर मेरी भी यही समस्या है, मैंने ये फोन को रीसेट करवाया था, उसके बाद में मेरा ये टोकन पॉलेट हो ही नहीं रहा सर। सर हो पासवर्ड भी इसलिए डाल रहा हूँ। सर हो इसलिए नहीं रहा है कि आप जूम पे आते नहीं हैं, आप सीखते नहीं है, तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक रह जाती है। वो बात तो सही है सर, जैसे उस दिन आपको कॉल करके भी बात हुई थी, आपने बोला ऐसे किया, लेकिन वो फिर भी पासवर्ड डाल रहा हूँ तो वो कह रहा है बिना बिना पासवर्ड होगा नहीं, पासवर्ड में वही डाल रहा हूँ जो मेरे पुराने वाले थे। सर ये चीजें जो है ना, ये हम जूम पे नहीं करा सकते, ये आपको फिजिकल बैठ करके या मेरे पास आके करनी पड़ेंगी। ये ठीक है सर। चीजें क्या, ये क्या चीजें जूम पे हो नहीं सकती। जूम पे होंगी तो आपकी ठीक है सर। सीक्रेट की लीक हो जाएगी। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है सर। प्रताप सिंह मीणा जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। प्रताप सिंह मीणा जी। चलिए दोस्तों, वॉलेट को लेकर के, हम वॉलेट बनाने का नहीं, हम इसको लेकर के अगर किसी का कोई फंड लॉस हो रहा है, उसके लिए अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो साथी हैंड रेज करें, क्योंकि आज विशेष दिन उनका है, आज का ही दिन है। वॉलेट नहीं बन रही है, वॉलेट खुल नहीं रही है, तो सब खुल जाएगी, क्योंकि सिस्टम में कहीं दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो कुछ हमारे में है। वॉलेट जो मेरे पास है वही आपके पास है। और अगर किसी की सीक्रेट की नई वॉलेट बना रहे हैं और सीक्रेट की लिखी है और नहीं बन पा रही है, कोई मिस्टेक आ रही है, पासवर्ड डालते हैं मैच नहीं होता, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो सर उसके लिए तो दो ही ऑप्शन है कि या तो आप उसको दोबारा बार बार सही से डालें, और नहीं पड़ता है तो आप अपने अपलाइन के पास जा करके कर सकते हैं, ना कि अपलाइन आ करके कराए। कुछ कर्म, कुछ परिश्रम हमको भी करना पड़ेगा, क्योंकि अपलाइन के पास 50 है, आपके पास एक है। तो चलिए दोस्तों, और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई साथी का किसी तरीके का क्वेश्चन हो, तो आप हैंड रेज करें। और किसी के संपर्क में अगर कोई व्यक्ति है ऐसा कि जिसका फंड लॉस हो रहा है, कोई निकल रहे हैं, तो वो साथी भी हैंड रेज कर सकते हैं कि हाँ सर मेरे संपर्क में है। जी मनराज सिंह जी, सर मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। थैंक यू सर। आज आपने वेलकम। बहुत शानदार जानदार सेशन लिया और टीम को नई गाइडलाइन दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं थैंक यू। ये कह रहा था, यदि किसी का वो पासवर्ड वो है तो वो करना चाहते हैं, तो उसके उसके बाद उसके अपलाइन के लिए सिंगल अपलाइन चाहिए कि या उसके ऊपर 3 अपलाइन चाहिए? नहीं नहीं, सिंगल अप्लाइन चाहिए। अगर सिंगल अप्लाइन का भी हैंक हुआ है तो ऊपर का हाँ। चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर क्योंकि फिर तो डाउनलोड, हाँ हाँ। एक ऊपर का एक और का, तो ऊपर के 3 3 4 4 अपलाइन है, वो कोई उस टाइम मिले या नहीं मिले, फिर कोई लॉक कर दे तो फिर वो सॉल्यूशन नहीं होगा ना, उसका पूरा फंड लॉक ही रह जाएगा ना। नहीं नहीं, स्पॉन्सर अप्लाइन तो है ना उसका। हाँ स्पॉन्सर तो है। हाँ तो बस स्पॉन्सर ही चाहिए था, तीन चार। वो उस कंडीशन में ऊपर का चाहिए, मान लीजिए आपका भी लॉक है और आपके हाँ। अपलाइन का भी लॉक है, तो फिर ऊपर वाले की जरूरत पड़ेगी ना। अच्छा तो फिर तो अपलाइन का नहीं है, उसके ऊपर ऊपर का अपलाइन का लॉक है, तो उससे चलेगा या अपलाइन से हो जाएगा? अप्लायंस हो जाएगा सर। अच्छा तो ये ऐसे नहीं, दोनों के लोग है तो फिर दोनों के लोग है तो फिर ऊपर के 3 अपलाइन मांगेगा वो ना, बाकी सिंगल ही मांगेगा ना? तीन की जरूरत नहीं है, वो एक स्पॉन्सर से हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, एक हाँ और एक सर। स्पॉन्सर से हो जाएगा ना। हम्म। तो ये सर फिर ये इसका टाइम पीरियड क्या 3 महीने रहेगा, या पहले वाले वैसे कहीं लटका के लंबा तो नहीं खींच दे? सर लंबा तो खींच चुका जितना खींचना था।
अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी हाँ, सही है। लंबा खींचने के 1.5 साल के बाद ही अपडेट आई है। अच्छा अच्छा, है ना? अब जो भी काम होगा फास्ट ही होगा। चलो यही बाकी पूछ रहा था कि देखिए, सिंगल किसी अकाउंट। किसी का फंड अगर निकल रहा है तो वो बच जाए तो बढ़िया है। अगर आपके संपर्क में है तो उसका कराओ, है ना। ओके ओके सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी साथी का कोई क्वेश्चन? और जितने भी साथी बोलते हैं ना सर, उसको अनम्यूट करने के बाद आप जो बोलना बंद करते हैं तो माइक म्यूट कर लिया करें। क्योंकि हमेशा मेरे को सबका म्यूट करना पड़ा। हाँ, अब मनराज जी का हो गया म्यूट। म्यूट कर लेंगे तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। और किसी साथी का कोई क्वेश्चन? 5 मिनट है हमारे पास, टाइम हो चला है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछने चाहिए। अब देखिए, मनराज सिंह जी ने जो चीज मैं नहीं बता पा रहा था, मेरे से मिस हो गई थी, उस चीज को आपके सामने रखा, अप्लाइन 3 अप्लाइन चीजें, तो ये चीजें क्लियर होती हैं। और कुछ अपडेट आई थी आपके पास में, रात को मैंने आपको डाली है। उस अपडेट में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। उसमें सबसे नीचे की एक लाइन है कि समय लें, समय लें, हर संदेश को ध्यान से पढ़ें और केवल आधिकारिक मेटावेल चैनलों पर ही भरोसा करें। संपत्ति की सुरक्षा हमेशा व्यक्तिगत जागरूकता से शुरू होती है। ये उस मैसेज की आपके पास है। अगर आप मेरे कम्युनिटी में, मेरे ग्रुप में हैं तो आपके पास पहुंचा है, तो उसको आप हमेशा पढ़ें। बहुत अच्छी लाइन है नीचे की कि संपत्ति की सुरक्षा हमेशा व्यक्तिगत जागरूकता से शुरू होती है। अगर इन चीजों पे हम हमेशा जागरूक रहेंगे, और आज का सेशन रखने का यही मतलब था कि कुछ साथी हों जो नहीं समझ पाए इन चीजों को, उनको बताया जाए। वरना सेशन तो हमारा कल से स्टार्ट होता है वीक का। तो चलिए दोस्तों, आप लोग, आज का मीटिंग नहीं था, एक मैसेज पे बहुत अच्छी संख्या में लोग आए हैं और बढ़ चढ़ करके आज के सेशन में हिस्सा लिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एंड तक आप बने रहे। चलिए, एक साथी का हैंड रेज हुआ है, मिस्टर कन्हैया लाल वर्मा जी। सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार सर। सर मैं, मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैं कोई गाइडेंस देना चाहता हूँ। बताएं सर, वेलकम है, स्वागत है। सर मैं सभी लोग जितने भी जो मेरे को सुन रहे हैं इस मीटिंग के अंदर, तो अभी 28 लोग सुन रहे हैं सर। जी सर, बिल्कुल। तो अभी जैसे वो अपडेट अपडेट की जो बात आ रही थी ना, और हम्म। आप लोग कह रहे थे कि किस तरह से इंसान यानी कि क्या होता है, लापरवाह होता है। अभी आप जो पढ़ के बता रहे थे कि आपको खुद को करना पड़ेगा, तो ये जो अपडेट है ना, अपडेट सर, आदमी जो होता है ना, आदमी ये खुद तो अपडेट रहना चाहता है, यानी सुबह भी अपडेट रहेगा, शाम को भी अपडेट रहेगा, लेकिन जो इंस्टीट्यूट जो अपना ये मोबाइल जो है ना, अपना जो एक यंत्र जो जो अपने हाथ में है, इसको अपडेट नहीं करता सर वो। तो 8 दिन के 8 दिन अगर इसको अपडेट कर लेना, वो जितने भी प्ले स्टोर पे जाके जो भी आप जो चला रहे हो फोन के अंदर, तो आप अपडेट कर लो। जो तो लोगों की समस्या थी ना, मेरा मेरा ये पॉकेट नहीं चल रहा, मेरा वो वॉलेट नहीं चल रहा, मेरा फलाना नहीं चल रहा, ढिमका नहीं चल रहा, तो उसका मेन जो कारण है ना, वो यही है। मोबाइल के अंदर आप प्ले स्टोर पे जाओगे ना, 8 दिन के अंदर, 8 दिन में एक बार जाके सारे जितने भी जो है ना आपके, उनको सबको हाँ अपडेट करो। तो इंसान खुद तो अपडेट रहता है, लेकिन जिस यंत्र को चला रहा है उसको अपडेट नहीं कर रहा वो। तो इसको अपडेट करना पड़ेगा सर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आज जैसे किसी का फोन खराब हो गया मान लो, तो वो उस फोन में जो पासवर्ड है उसकी वो है, तो वो डायरी मेंटेन कर रहा है कि वो डायरी में लिख रहा है कि अपने पासवर्ड वगैरह अपनी सारी चीजें वो लिखो सर। मेरे पास आज भी फोन की डायरी बनी हुई है। मेरे फोन में जितने भी नंबर है ना, आज 500 नंबर है, 700 नंबर है, मैं सारे के नंबर डायरी में लिख के नोट करता हूँ। ये मेरे जो मेरे सीनियर अपलाइन थे, मदन जायसवाल जी, उन्होंने मेरे को सिखाया था। कुछ और भी जो मेरे लोग थे, उन्होंने मेरे को सिखाया था कि मान लो फोन अगर खराब हो गया, गिर गया, पड़ गया, घूम गया, तो आप आपके पास डायरी रहेगी, तो उसके अंदर आप सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ अवेलेबल आपके पास रहेगा। अब आपके पास अवेलेबल कुछ है ही नहीं, आप फोन में ही सारी चीजें डाले जा रहे हो, और फोन आपका गुम हो गया या चोरी हो गया या कुछ भी हो गया अदरवाइज मान लो, तो आप क्या कर पाओगे।
तो मैं लोगों को यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप मोबाइल को अपडेट रखो, लेकिन मोबाइल में जो जितनी भी चीजें, एक डायरी छोटी सी ले आओ, 10-15 रुपए की आएगी, चाहे उसमें रख लो, एक अच्छी सी डायरी मेंटेन करो, उसमें सारे आपके पासवर्ड हैं, आपके जितने भी जो है ना, वो सब आप मैंने लिखो और लिख के रखो। फिर देखो आपका यानी कि माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा, आपको चिंता नाम की चीज नहीं रहेगी। फिर चिंता होती है ना आदमी को, चिंता खत्म हो जाएगी। सर यही मेरा मैसेज है, कोई अगर इसमें कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैयालाल वर्मा जी सर। और बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया, क्योंकि कहते हैं ना कि व्यक्ति, सुविधाएं इतनी मिल गई कि सुविधा के कारण उसको असुविधा हो गई। वो तो सुबह शाम भोजन लेता है, पानी पीता है, लेकिन ये स्मार्टफोन है ना दोस्तों, इसका भी एक खाना है, वो है नेट। ये नेट लेता है। आप प्ले स्टोर पे जाएं, जितने भी साथियों की दिक्कत आ रही है ना, मेरी वॉलेट नहीं खुल रही है, और मैं जब भी मिलूंगा तो कम से कम सिस्टम के 1-2 अपडेट या बहुत सारे ऐप उनके पास पड़े होंगे। तो दोस्तों, आप प्ले स्टोर पे जाकर के हमेशा सारे डिवाइस को, जो आपके एप्स हैं, उनको अपडेट रखें। वीक में एक बार खोल कर जरूर देखें, आपका फोन भी हमेशा हल्का चलेगा। और कभी अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो कुछ दिन के बाद आपका फोन भी हैंग मारने लगेगा। अगर फोन को अच्छा चलाना है तो सारे सिस्टम को अपडेट आपको रखना पड़ेगा, वही उसका खाना है। हम खाना ले रहे हैं, फोन को खाना नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप कहेंगे तो फोन खराब हो गया, चेंज कर लेते हैं। अगर उसको हम टाइम टू टाइम अपडेट रखेंगे तो आपका स्मार्टफोन ही बहुत अच्छा चलेगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा रहा आज का सेशन, बहुत शानदार रहा, और आप लोग अच्छी संख्या में आए। दोस्तों, हम वीक में 4 दिन मॉर्निंग सेशन करते हैं, तो थोड़ा सा अगर समय का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुरुआती 7:10 तक हम 8-10 लोग होते हैं, उसके बाद संख्या बढ़ती है। क्योंकि किसी का सेशन नहीं है, ये हमारा खुद का सेशन है। अगर हम टाइम का ध्यान रखेंगे तो हर चीज टाइम से होगी, सुनने वाले को भी मजा आएगा और सेशन लेने वाले को भी मजा आएगा। सेशन जो व्यक्ति, जो लीडर आकर के लेता है, वो जब संख्या देखता है टाइम से आ रही है, तो उसका भी जोश जो है वो कई गुना होता है। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, एंड तक आप बने रहे, और एक शानदार लीडरशिप के माध्यम से इवनिंग में 8 बजे हम मिलेंगे प्लान प्रेजेंटेशन में। दोस्तों, अब कॉल करना चालू कर दें, लोगों को इनवाइट करना चालू कर दें, और सीएस का जो हम चार्ट देखते हैं, उस चार्ट को देखना बंद कर दें। दोस्तों, क्या होगा, आप 1 महीने के लिए चार्ट नहीं देखेंगे, आपको बेचने थोड़ी हैं। तो हम थोड़ा सा नए लोगों फोकस करें और जूम में इनवाइट करें, क्योंकि ये जूम जो चल रही है ना, ये 30 लोगों की चल रही, 40 लोगों की चल रही, इसलिए नहीं चल रही है कि ये 30-40 ही हमको रखने हैं। इसके पीछे कुछ प्लानिंग है कि इसको हम 100+ लेके जाएंगे। ये 4-5 महीने चल रही और चलती रहेगी, इसके पीछे कुछ प्लानिंग है कि हम इसको आगे लेकर के जाएंगे, और यहाँ पे एक बहुत अच्छी संख्या हमको देखने को मिलेगी। लेकिन उसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए, अगर आप करते रहेंगे तो सब अच्छा होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग एंड तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर शैलेंद्र सिंह जी सर को, कि सर अगर अवेलेबल हैं तो आएं और इस सेशन को क्लोजिंग की तरफ ले जाएं। शैलेंद्र सिंह जी सर। थैंक यू सर, धन्यवाद आपको। आपने सुबह सुबह हमें विशेष जानकारियाँ प्रोवाइड कराई वॉलेट के बारे में, और इसी कड़ी में मैं आपसे कहूँगा कि सर हम विदा लेते हैं, साथियों को सबको नमस्कार, थैंक यू, शाम को मिलते हैं सर।